तो वैगाबॉन्ड के 7th पार्ट में तुम्हारा स्वागत है। और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 37 से 46 तक, यानी कि 10 चैप्टर्स। तुम हमेशा कहते थे 10 चैप्टर्स, तो लो। और अगर तुमने इसके पिछले 6 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। साथे रिकैप। तो पिछले पार्ट में मुसाशी को ओत्सु के सपने आ रहे थे, जिसकी वजह से वो काफी डिस्ट्रैक्ट फील कर रहा था। फिर उसे ताकुआन काफी ज्ञान देता है प्यार के ऊपर और उससे कहता है अब तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें करना हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तोजी मुसाशी से बदला लेने के लिए उसके पीछे आ रहा है और मुसाशी ने भी डिसाइड कर लिया है कि वो नारा के हुइसन टेम्पल जाएगा और वहाँ के मास्टर को हराएगा और उस बच्चे जोतारो को भी वो अपने साथ ले जाता है। चैप्टर 37 ब्लडथर्स्ट। हम देखते हैं कि मुसाशी और जोतारो नारा पहुंच गए हैं और उन्हें रास्ते में एक बड़ाऊ दिखता है, जिससे जोतारो हुइसन टेम्पल का रास्ता पूछने के लिए जाता है। लेकिन उस बूढ़े में से मुसाशी को एक खतरनाक सा ऑरा आता हुआ दिख रहा था और वो भागकर जोतारो को रोकने के लिए जाता है और तभी वो बूढ़ा अपनी कुल्हाड़ी घुमाकर मुसाशी के मार देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये सब मुसाशी के दिमाग में चल रहा था, असल में वहाँ कुछ नहीं हुआ था। मुसाशी कहता है ये मुझे अभी क्या दिखा, मुझे इस बूढ़े आदमी में से ब्लड थर्स्ट महसूस हो रहा है। ब्लड थर्स्ट का मतलब पता है ना, मतलब कि जो खून का प्यासा हो और जो हर जगह खून खराबा करे। फिर वो बूढ़ा जोतारो को टेम्पल का रास्ता बता देता है और फिर वो मुसाशी के पास आकर कहता है तुम्हारे अंदर काफी ब्लड थर्स्ट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुइसन टेम्पल के अंदर काफी सारे लोग उन मॉन्क्स को चैलेंज करने के लिए आते हैं और वो सब मुंह की खा रहे होते हैं और तभी वहाँ तोजी आता है और उनका मजाक उड़ाने लगता है। तभी उनका एक बंदा तोजी के बॉल्स पकड़ लेता है। हैंडशेक करने का थोड़ा कैजुअल तरीका है, लेकिन तभी तोजी उसका हाथ जकड़ लेता है और उन्हें पता चल जाता है कि ये बंदा सीरियस है और फिर वो दोनों लड़ना स्टार्ट करते हैं। तोजी अपनी तलवार निकालता है, सब देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये तो असली तलवार है। वो मॉन्क कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे फिर भी धो दूंगा। और बस फिर एक ही शॉट में वो उसके दोनों हाथ काट देता है। चैप्टर 38 ग्रेसलेस। अब वो उसके हाथों से भाला निकाल कर आगे खड़े बंदे को देकर कहता है अब अगला कौन है। लेकिन वो सब इतना डर चुके थे कि कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं था। तोजी कहता है आज के लिए इतना काफी है, मैं कल दोबारा आऊंगा, कृपा करो कि उससे पहले मियामोटो मुसाशी यहाँ आ जाए, वरना रोज तुम्हारे एक बंदे की ऐसी हालत होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बंदा तोजी से लड़ने से डर गया था उसे उसका लीडर खूब मारता है और कहता है कायरो की हुइसन टेम्पल में कोई जगह नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बूढ़ा कहता है तुम्हारे अंदर काफी एग्रेशन है, मुझे लगा कहीं तुम मुझे मार ही ना दो। मुसाशी कहता है मुझे भी सेम ऐसा ही लगा। बूढ़ा कहता है वो तुम्हारी खुद की ब्लड थर्स्ट थी जो तुम्हें दिख रही थी, एक मिरर की तरह तुम्हारी ब्लड थर्स्ट रिफ्लेक्ट हो रही थी। तुमने बहुत सारे जनों को मारा होगा, तुमने कई सारे दुश्मनों से लड़ाई भी की होगी, लेकिन पता है एक बात, हमारा कोई दुश्मन तब तक नहीं बन सकता जब तक हम उसे फोर्स न करें बनने को। और तुम्हारी ये ब्लड थर्स्ट ही तुम्हें दूसरों का दुश्मन बना रही है। ये ब्लड थर्स्ट तुम्हारी ट्रू स्ट्रेंथ नहीं है। फिर हम देखते हैं कि मुसाशी हुइसन टेम्पल की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसे अभी भी उस बूढ़े की बात समझ नहीं आई थी, इसलिए वो मुड़ जाता और वापस बूढ़े के पास जाने लगता है। चैप्टर 39 इंशन। हम देखते हैं कि उस हाथ कटे हुए मॉन्क से एक मॉन्क उसकी फाइट के बारे में पूछ रहा था और तोजी के बारे में सुनकर वो इतना एक्साइटेड होता है और कहता है मुझे उससे लड़ाई करनी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुसाशी उस बूढ़े के घर रुककर उसके साथ खाना खा रहा होता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आया कि आपने मुझसे क्या कहा था, जरा दोबारा बताएंगे। वो उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम स्ट्रॉन्ग हो? मुसाशी कहता है ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बंदे यहाँ हैं। बड़ा कहता है तुम ट्रू स्ट्रेंथ को तब तक समझ नहीं सकते जब तक तुम खुद ताकतवर ना हो जाओ। मुसाशी कहता है हाँ। वो कहता है देखो अगर तुम समुद्र में तैरोगे तो तुम कभी पता नहीं लगा पाओगे कि वो कितना बड़ा है। मुसाशी कहता है अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, एक के बाद एक स्टेप लेकर, बस मुझे ताकतवर अपोनेंट से लड़ना है। तभी बड़ा वो अंदर से पाटली निकाल कर लेकर आता है और कहता है चलो साथ में थोड़ा मौसम बनाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मॉन्क दूसरे मॉन्क के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसी के साथ वो उसे ग्योन तोजी के बारे में बता रहा होता है कि वो योशियोका फैमिली की तरफ से आया है मुसाशी का असेसिन बनकर। वो कहता है मैं उन दोनों से लड़ने के लिए बेताब हूँ। हम देखते हैं कि चढ़ने के बाद वो दोनों बकचोदी कर रहे होते हैं और फिर बड़ाऊ कहता है एक दिन तुम समझोगे कि ट्रू स्ट्रेंथ क्या होती है, बस तब तक अपने आप को जिंदा रखना। और हम देखते हैं कि सुबह होते ही मुसाशी वहां से हुइसन टेम्पल के लिए निकल जाता है।
चैप्टर 40 एगोन। हम देखते कि वो मॉन्क बाहर भाले से प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी मुशाशी एकदम से आकर उस पर अटैक करता है और वो भी उसे अच्छी तरह ब्लॉक कर लेता है और कहता है मेरा नाम है एगोन। मुशाशी ये देखकर हैरान हो जाता है। उसे लग रहा था कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है तो ये इनका मास्टर इन्हें ही होगा। मुशाशी फिर उसे अपना नाम बताता है। वो कहता है तुम आ ही गए, चलो मैं तुम्हें अपनी स्पीयर टेक्निक की एक झलक दिखाता हूँ। और पहली शॉट में वो मुशाशी का भाला गिरा देता है। उसके बाद मुशाशी सीरियस होता है लेकिन दोबारा उसके हमले से उसके हाथ से उसका भाला छूट जाता है। लेकिन फिर वो उसके भाले को अपने हाथ से पकड़कर उसके कसकर मुंह पर घुसड़ मारता है और उसके भाले से उसके सर पर मार देता है। मुशाशी कहता है तुम केयरलेस हो गए जब मेरा भाला मेरे हाथों से गिर गया। तभी हम देखते हैं कि पीछे से तालियों की आवाज आ रही थी और वहां तोजी बैठा हुआ था। चैप्टर 41 द एसेशन। वो कहता है तोजी तुम यहाँ क्यों आए हो? तोजी कहता है तुम्हें मारने के लिए। मुशाशी कहता है मुझे नहीं पता योशियो का स्कूल में आग कैसी लगी, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। तोजी हंसता है और कहता है मुझे पता था तुम मेरे जैसे ही हो, तुम्हें सिर्फ तलवार की वजह समझ में आती है। और फिर वो अपनी तलवार निकाल लेता है। मुशाशी कहता है अगर मेरा ध्यान इधर उधर भी हुआ तो ये मुझे एक झटके में काट देगा। और पहले मुशाशी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है लेकिन उसे फील हो जाता है कि तोजी उसे काटने वाला है, इसलिए वो अटैक के बीच ही पीछे हट जाता है। तोजी ये देखकर हैरान हो जाता है कि इसने मेरा मूव प्रिडिक्ट कैसे कर लिया। और तभी हम देखते हैं कि अंदर से वही मॉन्क बाहर आता है और भागकर उन दोनों पर अटैक करके उन्हें साइड कर देता है। और फिर एगोन से पूछता है क्या तुम ठीक हो? और फिर वो उन दोनों से कहता है मैं हूँ इंशन, होइजन टेम्पल का 2nd जनरेशन का मास्टर, और अब मैं तुमसे लड़ूंगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। और अगर तुम नए हो और तुमने मेरे बजर्क की सीरीज नहीं देखी है तो उसे देखने के लिए यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करो। चैप्टर 42 हाउल। फिर तोजी कहता है तो बताओ इंशन तुम किससे लड़ना चाहते हो, मेरे से या इससे, और या फिर दोनों से एक साथ? इंशन एगोन से पूछता है तुम्हें किसने मारा? वो कहता है मियामोटो मुशाशी। इंशन कहता है ठीक है तो फिर मैं मियामोटो मुशाशी से लड़ूंगा। मुशाशी कहता है तुम 2nd जनरेशन मास्टर हो तो क्या तुम इन्हीं ही जितने ताकतवर हो? वो कहता है बल्कि उनसे भी ज्यादा। पीछे खड़े लोग कहते हैं मास्टर इनेई को मास्टर इंशन से कंपेयर करना बेवकूफी होगी क्योंकि अभी वो 80 साल के बूढ़े जो है। इंशन कहता है सही कहा। अच्छा अगर तुम क्योटो से आ रहे हो तो तुम्हें योशियो का सेजुरो तो पता ही होगा, मैं उसे अपने इक्वल मानता हूँ। तोजी ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है तुम सेजुरो के बराबर, और फिर एकदम से अपनी तलवार उसकी तरफ घुमाता है लेकिन वो उसे आराम से डॉज करके नीचे लेट जाता है। मुशाशी कहता है तोजी हट जाओ, इसे मैं ही हराऊंगा। उसके बाद वो उसकी आंखों से उसका ताकतवर ऑरा महसूस कर पा रहा था। वो अपने डर को कम करके अपना फोकस बनाए रखने के लिए जोर से चिल्लाता है और अब वो उससे लड़ने के लिए तैयार था। चैप्टर 43 इंशन स्पीयर। उसके हमलों को देखकर इंशन हैरान हो जाता है कि इसका तो कोई स्टाइल और पैटर्न नहीं, ये तो बिल्कुल एक बीस्ट की तरह है। पर इंशन के अटैक मुशाशी पर भारी पड़ रहे थे। वो उन्हें ब्लॉक करने की भी कोशिश करता है तो वो भाला घुमाकर कहीं ना कहीं से उसे मार ही देता है। उसके बाद वो चल के एक अटैक करने वाला होता है लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो गिर जाता है। मुशाशी इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसका एक भी हमला उसको छू नहीं पाता। पीछे खड़ा तोजी कहता है तुम पहले की तरह नहीं लड़ रहे हो, तुम्हारे सारे हमले काफी कमजोर लग रहे हैं। क्या तुम्हें डर लग रहा है? सिर्फ एकमात्र ताकत तो तुम्हारी यही है कि तुम्हें डर नहीं लगता। उसके बाद मुशाशी अपने आप को जगाने के लिए अपना भाला अपने सर पर मारता है और गिर जाता है और फिर अपने हाथों में मिट्टी लेकर अपने भाले में लगा लेता है और अब फोकस कर पूरी जान से उस पर अटैक करता है। मुशाशी की पावर देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मुशाशी कहता है अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो क्या मैं स्ट्रॉन्ग माना जाऊंगा? वो कहता है तुम पहले से स्ट्रॉन्ग हो, बट इफ यू डिफीट मी देन यू कैन कॉल योरसेल्फ द माइटीएस्ट ऑफ ऑल। चैप्टर 44 लाइफ। हम देखते हैं कि जुतारो की आंख खुलती है और वो बूढ़ा उसे बताता है कि उसका मास्टर सुबह सुबह होइजन टेम्पल चला गया लड़ने के लिए और मुझे लगता है कि ये उसकी लास्ट फाइट होगी। जुतारो कहता है कि मेरे मास्टर यहाँ होइजन के इनेई को हराने के लिए आए थे। बूढ़ा कहता है द ग्रेट इनेई, वो अब पॉसिबल नहीं, वो तो रिटायर हो चुका है। अब टेम्पल में एक नया मास्टर है इंशन, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है नेचुरल बॉर्न जीनियस का। जुतारो कहता है क्या वो इनेई से भी ज्यादा ताकतवर है? बूढ़ा कहता है देखो इनेई
अपनी एक क्लास में मास्टर था और ऐसे ही मुसाशी भी अपनी क्लास में मास्टर है। उसका ब्लड थर्स्ट, उसका निडरपना, यही उसकी ताकत है। तभी हम देखते कि जुतारो टेंपल पहुंच जाता है जहां उन दोनों की फाइट चल रही होती है। मुसाशी तेजी से उस पर अटैक कर रहा था और उसको बिल्कुल भी चांस नहीं दे रहा था। सब देखकर हैरान थे कि वो इंशन के सामने डोमिनेट कर रहा है। तभी इंशन उसे ब्लॉक कर कहता है, मुझे फील हो रहा है मुसाशी कि तुम अपने हर वार में अपनी जान की बाजी लगा रहे हो। चैप्टर 45 अनीज। हम देखते कि मुसाशी की तेजी से अटैक करने की वजह से वो थकने लगता है और इसी का फायदा उठा के इंशन उसकी छाती पर वार करता है। लेकिन वो हैरान हो जाता है कि मुसाशी अभी तक खड़ा था। मुसाशी कहता है वो मुझे 4 बार हिट कर चुका है और मैं उसे अभी तक छू भी नहीं पाया हूँ। और फिर से वो एक बहुत तेज अटैक करता है। तोजी कहता है ये अटैक इतना तेज था कि मुसाशी को पता भी नहीं चला कि हुआ क्या। वो उसके अटैक्स देख भी नहीं पा रहा। इंशन कहता है चलो आखिरकार तुम्हारे अटैक रुके गए, अब मेरी बारी। और फिर वो तेजी से भाला घुमाकर उसे नीचे गिरा देता है और उसके मुंह पर वार करने वाला होता है कि तभी मुसाशी उसे ब्लॉक कर लेता है। इंशन ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है। मुसाशी उठकर कहता है यू आर डेड। तोजी कहता है अबे पागल, अपना ध्यान फाइट पर रख। और तभी वो उसकी छाती पर एक कसकर वार करता है। चैप्टर 46 द डीमन विद इन। ये वार खाने के बाद मुसाशी घुटनों पर आ जाता है। पीछे सारे खड़े मॉन्क्स को लग रहा था कि अब बैटल खत्म हो चुकी है, लेकिन मुसाशी फिर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगा ये लड़ाई खत्म हो गई? पीछे से मॉन्क्स कह रहे होते हैं तुम अब उससे नहीं लड़ सकते, अपनी हार मान लो। लेकिन मुसाशी के लिए उसकी फाइट ऐसे खत्म नहीं होती। जब तक उसकी सांसें चल रही हैं तब तक उसकी बैटल चलेगी। मुसाशी को पता है कि कैसे एक डीमन का डर बड़े बड़े योद्धा को नीचे गिरा सकता है। उसके बाद वो मिट्टी उठाकर इंशन के आंखों में मारता है और उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन आंखें बंद होने के बाद भी इंशन उसके सारे हमले रोक लेता है और उस पर वार करके उसके मुंह से खून भी निकाल देता है। और फिर वो अपनी आंखें साफ कर कहता है तुमने मुझे डाल ही लिया था। तुम हार नहीं मानने वाले ना, जब तक मैं तुम्हारी जान न ले लूं। आज तक किसी ने भी मुझे हराने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर नहीं ले गई। ये मैंने पहली बार एक्सपीरियंस की है। मियामोटो मुसाशी, इस बैटल को लड़ने के बाद मैं और भी ताकतवर हो जाऊंगा। और अब बुरा मत मानना, लेकिन अब मुझे तुम्हें जान से मारकर इस बैटल को खत्म करना होगा। और यही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। इंस्टा पर मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी खोल दिया है, मेंबर्स ऑफ गॉड हैंड, जाकर ज्वाइन करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें बताइए आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।